Hello student, today we are going to study parasitic nutrition. पिछले वीडियो में मैंने parasitic nutrition के बारे में बताया था, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे There are two types of parasitic nutrition. One number endoparasitic and then second exoparasite. Endoparasite. Parasite lives inside the body of the host. ऐसा पैरासाइट जो होस्ट की बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, अंदर रहते हैं, वो इंडोपैरासाइट कहलाते हैं। जैसे टैप वर्म, राउंड वर्म, ये वर्म है दोनों, ये होस्ट की बॉडी के इनसाइड में होते हैं, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है। नेक्स्ट एक्सोपैरासाइट. पैरासाइट लीव्स ऑन द बॉडी ऑफ द होस्ट. ऐसे पैरासाइट जो होस्ट के बॉडी के ऊपर प्रेजेंट रहते हैं या ऊपर रहते हैं, नॉट प्रेजेंट, रहते हैं, लीव्स रहते हैं, तो उसे एक्सोपैरासाइट कहते हैं। एग्जाम्पल लाइस, लीच, बेडबग। लाइस जैसे जू आपके सर के ऊपर रहते हैं, वो आपका ब्लड लेते हैं, ठीक है। लीच यानी जोक, वो भी ब्लड सक करते हैं। बेडबग यानी खटमल, वो भी ब्लड सक करते हैं। तो ये सारे एक्सोपैरासाइट के एग्जाम्पल हैं। दैन नेक्स्ट सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन. ऑर्गेनिजम्स फीड्स ऑन डेड डिकेइंग प्लांट्स और एनिमल्स मटेरियल्स. मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो क्या करते हैं, एनिमल्स के मटेरियल और डेड डिकेइंग प्लांट्स यानी जो मरे हुए सड़े हुए प्लांट्स जो होते हैं, एनिमल्स के जो डेड डिकेइंग मटेरियल्स होते हैं जो, और डेड एनिमल्स होते हैं, तो उसके ऊपर रहकर वो ऑर्गेनिजम्स फीड करते हैं यानी न्यूट्रिशन लेते हैं। जैसे कि बैक्टीरिया, मशरूम, फंगी। आप देखे होंगे जब कोई डेड बॉडी रहता है या डेड प्लांट्स होते हैं, तो उसमें आप देखोगे बैक्टीरिया लग जाते हैं। तो वो बैक्टीरिया का क्या करते हैं, उस प्लांट्स को डिकम्पोज कर देते हैं, पूरी तरीके से सड़ा देते हैं, ठीक है। मशरूम देखे होंगे आप, टूटी फूटी झोपड़ियों में, सड़े हुए फूस के झोपड़ियों में आपने मशरूम को देखा होगा, या बहुत सारे ऐसे प्लांट्स के स्टीम जो हैं टूटे हुए हैं, जो सड़े हुए हैं, उनमें मशरूम को देखा होगा। फंगी को आपने देखा होगा, जैसे कोई सड़े हुए चीज़ होते हैं, सड़े हुए शूज़ होते हैं, लेदर होते हैं, तो उसमें फंगस लग जाते हैं, फंगी। यानी ये सारे जो चीज़ होते हैं, न्यूट्रिशन कहाँ से लेते हैं, मतलब सड़े हुए चीज़ों से। तो वैसे उसको कौन सा न्यूट्रिशन बोलते हैं, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। देन नेक्स्ट है होलोजोइक न्यूट्रिशन. ऑर्गेनिजम्स, मोस्टली एनिमल्स, टेक इन होल फूड एंड then digest it into smaller particles with enzymes. इसमें ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, मोस्टली एनिमल्स होल फूड को इंटेक करते हैं, ठीक है। मतलब कॉम्प्लेक्स फूड को इंटेक, उसका डाइजेशन होता है, ठीक है। तो वो स्मॉलर पार्टिकल्स में टूटते हैं, किसकी हेल्प से, एंजाइम्स की हेल्प से। तो ऐसे न्यूट्रिशन को होलोजोइक न्यूट्रिशन कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल अमीबा में भी आपको पता है, अमीबा में भी क्या होता है, वो भी क्या करते हैं, होल फूड को लेते हैं, उसका डाइजेशन होता है, ठीक है। एंजाइम्स के थ्रू वो स्मॉलर पार्टिकल्स में टूटते हैं, यानी सिंपल फॉर्म में चेंज होते हैं। पैरामोशियम में भी सेम होता है, एनिमल्स में भी सेम, ह्यूमन बींग्स में भी होता है। यानी ये सारे जो एग्जाम्पल है होलोजोइक न्यूट्रिशन के हैं। देयर आर, सॉरी यहाँ पे 3 होगा, मैंने 2 लिख दिया, गलती से टाइपिंग हो गया है। There are 3 types of holozoic nutrition: herbivores, carnivores and omnivores. आप ये तीनों बचपन से पढ़ते आ रहे हो, herbivore, carnivore and omnivore. Next, how do organisms obtain their nutrition? ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं, ठीक है, कैसे ऑब्टेन करते हैं। तो न्यूट्रिशन इन अमीबा, तो फर्स्ट पढ़ेंगे हम लोग
अमीबा में न्यूट्रिशन कैसे होता है, वो न्यूट्रिशन कैसे करते हैं। इन अमीबा द मेड ऑफ न्यूट्रिशन इज होलोजोइक। अमीबा में किस प्रकार का न्यूट्रिशन होता है, अभी अभी आपने एग्जाम्पल पढ़ा था, वो होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। तो इसमें कुछ 5 स्टेप इन्वॉल्व हैं, 5 स्टेप्स ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन। फर्स्ट इंजेशन, सेकेंड डाइजेशन, थर्ड एब्जॉर्प्शन, 4 एसिमिलेशन, 5 ईजेशन। ये पांचों स्टेप्स, ठीक है, ये पांचों स्टेप्स के थ्रू अमीबा में न्यूट्रिशन होता है। अमीबा, एज यू नो डैट, जैसा कि आप जानते हो कि अमीबा यूनिसेलुलर होते हैं, मीन्स सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। यूकैरियोटिक मीन्स न्यूक्लियस आर प्रेजेंट। मूवमेंट किसके थ्रू होता है, सूडोपोडिया। सूडो मीन्स फॉल्स, पोडिया मीन्स लेग। उनके लेग तो नहीं होते हैं लेकिन सूडोपोडिया होते हैं, यानी वो लेग, हम उसे लेग भी कह सकते हैं लेकिन फॉल्स लेग कहेंगे। नेक्स्ट, ये अमीबा का डायग्राम है। जैसे ये साइटोप्लाज्म है, यानी ये साइटोप्लाज्म पूरा भरे हुए हैं, जेली लाइक सब्सटेंस। सेंटर में न्यूक्लियस है, आउटर लाइनिंग सेल मेम्ब्रेन। ये वैक्यूल एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, यानी ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, सिकुड़ते हैं ये वैक्यूल्स। दैन ये फूड वैक्यूल्स, ठीक है, ये है फूड वैक्यूल। यहाँ पे क्या होता है, फूड स्टोर होता है, ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है। और ये सूडोपोडिया है, अब जैसे जिग जैग देख रहे हो स्ट्रक्चर, ये सूडोपोडिया है। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड बाय अमीबा इज कॉल्ड फेगोसाइटोसिस। अमीबा जिस प्रोसेस के थ्रू फूड को ऑब्टेन करता है उसे फेगोसाइटोसिस कहते हैं। द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन फिगर फेगोसाइटोसिस आर एज फॉलो। यहाँ पे बहुत सारे स्टेप्स हैं जो फेगोसाइटोसिस को इंडिकेट करता है, ठीक है, यानी कि जो प्रोसेस होता है फूड को इंटेक करने का, ऑब्टेन करने का, यानी अमीबा जब ऑब्टेन करते हैं, फूड को प्राप्त करते हैं, तो वो जो प्रोसेस होता है उसको फेगोसाइटोसिस बोलते हैं। तो ये फेगोसाइटोसिस जो स्टेप है यहाँ पे वो फिगर के थ्रू बताया गया है। जैसे कि ये फर्स्ट स्टेप, इसमें क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है, साइटोप्लाज्म में अंदर, और ये देखिए ये वाला फूड पार्टिकल है, यहाँ फूड है। तब ये अमीबा फूड को कैसे इंटेक करेंगे, देखिए नेक्स्ट में है, यानी ये पहला प्रोसेस में ही है, सूडोपोडिया, यानी सूडोपोडिया के थ्रू अमीबा ने फूड को अपनी तरफ लाया, ठीक है, और सूडोपोडिया के थ्रू अपने तरफ ला करके देन नेक्स्ट में देखिए 2 नंबर में क्या दिखाया है, ये फूड पार्टिकल्स को अपने अंदर इनगल्फ कर लेते हैं, अपने अंदर घुसा लेते हैं, ठीक है। जैसे घुसाते हैं वो फूड वैक्यूल में चला जाता है, ठीक है। देखिए ये फूड वैक्यूल में गया, देखिए फूड वैक्यूल है, इसमें रेड वाला है फूड, ठीक। फिर देखिए नेक्स्ट 3 नंबर में यहाँ पे फूड क्या होने लगा, टूटने लगा। कुछ एंजाइम्स है जो अमीबा में, जो एंजाइम्स है जो साइटोप्लाज्म में मिले होते हैं, ये क्या करते हैं, उस फूड को तोड़ने लगते हैं, फूड को ब्रेक करने लगते हैं। जैसे ही फूड का ब्रेक होता है तो ये कॉम्प्लेक्स फूड था, ये फूड टूटने लगता है, यानी सिंपलर फॉर्म में चेंज होने लगता है। देखिए ये पूरी तरीके से सिंपल फॉर्म में चेंज हो गया, ठीक है। अब 4th नंबर में क्या है, एसिमिलेशन, यानी फर्स्ट में क्या था, इंजेशन, यानी इनटेक करना। 2 नंबर में डाइजेशन, जैसे फूड वैक्यूल में गया फूड का डाइजेशन होने लगा, फूड पचने लगा, ठीक है। एब्जॉर्प्शन, देखिए यहाँ पे एंजाइम्स के थ्रू जब फूड का ब्रेक होने लगा तो यहाँ पे एब्जॉर्ब करने लगे, जो अमीबा के साइटोप्लाज्म में हैं वो फूड को एब्जॉर्ब करने लगे, ठीक। नेक्स्ट है एसिमिलेशन 4th नंबर में, जैसे यहाँ पे क्या हो गया, फूड ब्रेक हो गया
अब जो अमीबा के सेल हैं उस फूड को यूज़ करने लगे, ठीक है, फॉर ग्रोथ, खुद को बढ़ाने के लिए, खुद का ग्रोथ कराने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट 5 इंजेशन, मतलब सॉरी ईजेशन। तो ईजेशन प्रोसेस में क्या होता है, यहाँ पे देखिए कुछ फूड पार्टिकल्स निकल रहे हैं बाहर, यानी जो अनडाइजेस्टेड फूड है, यानी जो फूड बच गए हैं उनका अब कोई ज़रूरत नहीं है अमीबा के बॉडी में, तो वो क्या करते हैं उसी सूडोपोडिया के थ्रू फिर बॉडी से बाहर निकाल देते हैं फूड को। ये कहलाता है ईजेशन। यानी ये सारे स्टेप, यानी ये 5 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है। तो ये फैगोसाइटोसिस प्रोसेस कहलाता है अमीबा का। तो अमीबा इसी के थ्रू न्यूट्रिशन लेते हैं। देन नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे बताती हूँ इंजेशन। तो इंजेशन में मैंने क्या पहले बताया था, अमीबा इंजेस्ट फूड विद द हेल्प ऑफ इट्स फिंगर लाइक सूडोपोडिया। यानी कि इंजेशन प्रोसेस में क्या होता है, अमीबा क्या करते हैं, फूड को इंजेस्ट करते हैं, किसकी हेल्प से, सूडोपोडिया। और सूडोपोडिया कैसा दिखता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। नेक्स्ट डाइजेशन, वेरियस एंजाइम्स फॉर्म द साइटोप्लाज्म, इंटर इन फूड एंड ब्रेक डाउन द फूड। बहुत सारे एंजाइम्स क्या करते हैं, जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, वो फूड को क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं, ठीक है, फूड का ब्रेक डाउन करते हैं। नेक्स्ट एब्जॉर्प्शन, द सिंपल फूड इज़ एब्जॉर्ब बाय साइटोप्लाज्म ऑफ अमीबा। जब ये फूड का ब्रेक डाउन करेंगे, यानी जब ये फूड टूट जाएगा तो सिंपल फूड के फॉर्म में टूटेगा और अमीबा के जो साइटोप्लाज्म है उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। नेक्स्ट एसिमिलेशन, अमीबा सेल ऑब्टेन एनर्जी फॉर द एब्जॉर्ब फूड थ्रू रिस्पिरेशन एंड एनर्जी इज़ यूटिलाइज अमीबा फॉर ग्रोथ। फिर अमीबा के जो सेल हैं वो क्या करेंगे, उस एब्जॉर्ब किया हुआ फूड को यूज़ करेंगे, ठीक है, एनर्जी के रूप में, ठीक है, थ्रू रिस्पिरेशन एंड एनर्जी इज़ यूटिलाइज्ड, और उस एनर्जी को यूज़ करेंगे अमीबा फॉर ग्रोथ, खुद को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट ईजेशन, अनडाइजेस्टेड फूड गेट कलेक्टेड इनसाइड अमीबा। जो अनडाइजेस्टेड फूड हैं वो अमीबा के अंदर कलेक्ट हो जाता है, अमीबा उसको अपने अंदर कलेक्ट कर लेते हैं, देन थ्रोन आउट द बॉडी, और उसे बॉडी से बाहर फेंक देते हैं। तो ये था न्यूट्रिशन इन अमीबा। अब मैं नेक्स्ट पढ़ाऊँगी ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन कैसे होते हैं, यानी न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। तब तक के लिए बाय बच्चों।